बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है बेटा, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में हमने इंटरव्यू और क्वेश्चनर को डिस्कस किया है। तो बेटा हमें पता है कि जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाती है कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान भी पहुँचा रही होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर। बेटा कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं जो हमारे पास रिसर्च फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहली जो हमारे पास ईजीएस्ट मेथड है बेटा, हमें आप ये समझ लें कि क्वेश्चनर हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजियर मेथड है डाटा कलेक्ट करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो हमें एक रिक्वायर्ड टाइम चाहिए होता है, एक हमें रिक्वायर्ड रिस्पोंडेंट चाहिए होता है। ठीक है, हम उसका अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, उसका भी टाइम वेस्ट होता है, और हम क्वेश्चनर करते हैं एक ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसके पास नॉलेज हो। ठीक है, तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। या आप ये समझ लें कि हमारे पास इंटरव्यू की निस्बत हमारे पास क्वेश्चनर एक ईजीएस्ट वे है डाटा कलेक्ट करने का। सेकंड चीज़ हमारे पास होती है बेटा, रिस्पोंडेंट्स के पास प्रेशर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरव्यू की बात करें, जैसे अगर आप लोगों को बंदा कहे कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, डेफिनेटली हमारे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन वो पूछ लेगा हमसे क्या पूछेगा, हमने क्या आंसर देना है, किस टाइम पे हमें क्या बोलना है। इस तरह के जितने थोड़े से प्रेशर होते हैं वो इंटरव्यू में होते हैं। क्वेश्चनर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जस्ट क्वेश्चनर पकड़ना है, देखना है, उसमें से क्वेश्चन फिल करने हैं। जो क्वेश्चन आ रहे होंगे आपने उसको फिल कर देना आराम से, कोई प्रेशर नहीं होता रिस्पोंडेंट के ऊपर। थर्ड चीज़ हमारे पास बेटा, हमारे पास एक बहुत यूज़फुल टूल होता है क्वेश्चनर डाटा कलेक्ट करने का। बहुत डीपली क्वेश्चंस लिखे होते हैं, हमें पता होता है हम ये रिसर्च में ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए, हमने वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं बेटा। तो हमारे पास ईजीएस्ट वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर में हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है जो हमारी रिक्वायर होती है। ग्रेटर वैलिडिटी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चनर एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आती है जो हमारे पास बिल्कुल ठीक होती है, मतलब एक रिटन फॉर्म में होती है। रिस्पोंडेंट उसको अच्छे से पढ़ के रिस्पांस देता है। हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है, जो क्वेश्चंस हमने पूछे होते हैं वो लिख के देता है। तो डेफिनेटली उसका दिमाग उस टाइम पे वो हाज़िर होता है डेफिनेटली, जिसमें वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है और देखता है, पढ़ता है और फिर उसको लिख देता है। और सेकंड चीज़ इसके अंदर बेटा, वो क्वेश्चंस उसके अपनी ज़ुबान में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमने क्वेश्चन चाइनीज़ ज़ुबान में लिख के उनसे पूछे हों। डेफिनेटली हमारे पास उर्दू में क्वेश्चनर होता है या फिर इंग्लिश में, जो ईजीएस्ट वे होता है, जो रिस्पोंडेंट आराम से उसको फिल कर लेता है। फिफ्थ चीज़ है बेटा, हमारे पास एक फ्लेक्सिबल टूल है डाटा कलेक्ट करने का क्वेश्चनर। इसके अंदर नो डाउट कि हमारे पास ये फ्लेक्सिबल है, और ये हमारे पास हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है बेटा, आप लोगों को पता है कि क्वांटिटी वैल्यूज़ होती हैं, क्वालिटेटिव हमारे पास जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, उस तरह के भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, और वो हमारे पास रिटन फॉर्म में उनके आंसर होते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ईजी होता है, जिसमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबल टूल है डाटा कलेक्ट करने का। सिक्स हमारे पास है इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल नेचर ऑफ्टन में बी ऑब्टेन मोर रेडली। ठीक है, थ्रो क्वेश्चनर इफ द रिप्लाईज ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर रिगार्डेड कॉन्फिडेंट, कि वो कॉन्फिडेंट से रिस्पोंडेंट आपका क्वेश्चन को फिल करता है, पढ़ता है और उसके आंसर देता है। इसमें कोई शक नहीं होता कि एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू हमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है, हम नर्वस हो रहे होते हैं कि कौन से क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चनर के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता, कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, रिस्पोंडेंट के पास क्वेश्चन होता है, वो उसको रीड करता है और कॉन्फिडेंटली उसको फिल करता है। 7 हमारे पास लैंग्वेज एंड वेरिएंट बेटा, जो हम क्वेश्चनर उनको देते हैं, क्वेश्चन जो लिखे होते हैं वो उनके अपने ही लैंग्वेज में होते हैं, जिसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और इजीली पढ़ के उसको आंसर दे देते हैं। रिपीटेटिव इंफॉर्मेशंस बेटा, ये हमारे पास एक शेड्यूल होता है। इंटरव्यू ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चनर मेथड ऑफ द रिगार्डेड एज मोर यूजफुल एंड चीप, ये हमारे पास बहुत एक ईजीएस्ट वे है, एक चीपेस्ट वे है डाटा कलेक्ट करने का। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती हैं, मतलब इतना हमारे पास कॉस्ट वेस्ट नहीं होता जितना एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपका टाइम तो वेस्ट होगा, साथ में आपकी कॉस्ट भी होगी। तो क्वेश्चनर में ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीपेस्ट वे है डाटा कलेक्ट करने का। यूनिफॉर्मिटी
बेटा एक चीज़ है कि क्वेश्चनर हमने जब बना लेना है, हमने जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस किए हैं तो वो क्वेश्चनर हमारे पास सेम होगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले 10 के पास एक क्वेश्चनर भेज रहे हैं और दूसरे अगले डाटा के लिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चनर है। एक जैसे ही हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और एक जैसे ही ऑलमोस्ट हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ऐसी कोई हमारी नहीं होती, जैसे हम इंटरव्यू में अक्सर हम इंटरव्यू लेते हैं तो फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में कोई हमारा रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हम उसको समझते हैं, कभी कभी हम किसी को नहीं जानते, तो एक काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दोनों चीज़ों में एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चनर। चलिए बेटा हम साथ में डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चनर की। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या